दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है? आपका अंडाल को कहा जाता है। किसको? अंडाल को कहा जाता है। ठीक है। कायांग किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे जरा। कायांग का संबंध किस राज्य से है? और सातवें प्रश्न है आपका, 2011 वर्ल्ड कप जो है इंडिया ने जीता था, इसका पहला मैच किस किस टीम के बीच खेला गया? वॉलीबॉल ओलंपिक में किस वर्ष में शामिल हुआ? और रुक्मणी देवी को पद्म भूषण किस वर्ष मिला आपका? और द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? बोले जी फटाफट से। तो कायांग क्या बोलोगे? हिमाचल। क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश का हो गया कायांग, हिमाचल प्रदेश का हो गया दोस्त आपका। 2011 वर्ल्ड कप का पहला मैच किसके किसके बीच में? इंडिया वर्सेज बांग्लादेश। कप्तान कौन था 2011 में? बताना। जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो महेंद्र सिंह धोनी, कभी ना भूलना, महेंद्र सिंह धोनी है। वॉलीबॉल ओलंपिक में किस वर्ष शामिल हुआ? 1964 में शामिल हुआ। वॉलीबॉल में दोस्त खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आप मुझे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। रुक्मणी देवी को पद्म भूषण कब मिला? 1956 में मिला। क्या बोलोगे? 1956 में। द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। एक एक किताब की उम्मीद करता हूं, बोलोगे भी फटाफट से? बोलेंगे जी फटाफट से। बहुत अच्छा आपने लिखा है मित्र, आपका सतीश देवकार कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भाग रहे हो, थोड़ा सा समय से दो। थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए मित्र मेरे, बहुत स्वागत है आपका। द गोल्डन हाउस क्या बोलोगे? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी। ये सारे बच्चे उत्तर दे सकते हैं, मैं उम्मीद करूंगा। इस स्पीड से आप उत्तर नहीं दे सकते तो मेरे दोस्त मेरी गलती है, आपकी नहीं है। आई एक्सेप्ट इट, मेरी ही गलती है। ठीक है। दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं? अंडाल को। कायांग नृत्य हिमाचल प्रदेश। 2011 का वर्ल्ड कप मैच किस टीम के बीच खेला गया? इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। वॉलीबॉल ओलंपिक में किस वर्ष शामिल हुआ? 1964 में। रुक्मणी देवी को पद्म भूषण किस वर्ष मिला? द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी हैं। क्या बोलोगे? सलमान रश्दी हैं। डालचंद शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एक बार बताएंगे। बहुत अच्छा लिखा है बहुत सारे दोस्तों ने। विक्ट्री सिटी लिखा है, बोलेंगे। विक्ट्री सिटी बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा किताब आपने लिख दिया। ये सबसे चर्चित है, अभी रिसेंट में सबसे ज्यादा पूछा भी जाएगा। डालचंद शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कुडियाट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? नहीं, आप लोगों को कमेंट लिखने की जरूरत नहीं, अपना छात्र नहीं है कोई, अपना होता तो बोलता नहीं ऐसे। और राह में चलते हुए आपसे कौन क्या कहता है इसका कोई अर्थ नहीं है। आपका टेम्परामेंट, आपका संयम आपके हाथ में होना चाहिए मेरे दोस्त। मेरा संयम मेरे ही हाथ में है, आप उसको नहीं डिगा सकते कभी भी, कितना भी प्रयास करें, नेवर। ठीक है। बोलो जी। तो डालचंद शर्मा का, हाँ ये बात रहेगी जी, खराब भी नहीं लगता? हाँ खराब तो लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे एक दिन। डालचंद शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कुडियाट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? और सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? और चिक्कल कालो उत्सव कहाँ का है? क्या बोलेंगे? डालचंद शर्मा। क्या बोलोगे? पखावज। पखावज। ठीक है। और कुडियाट्टम कहाँ का नृत्य है? मैं अपने इस भाई को दोस्त को बता देना चाहता हूँ, इनको शायद पता नहीं है दोस्त, ये हमारा रैपिड टेस्ट ही होता है। रैपिड टेस्ट से मतलब होता है कि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, आपको एक ही सेकंड में उत्तर सोचना, एक ही सेकंड में, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? MK गांधी हैं। खिलाफत आंदोलन दोस्त मैं आपसे पूछूं किस वर्ष से किस वर्ष चला, तो आप कहेंगे 1919 से 1924 चला था। ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में। एक्ट कब आया उसका? 1992 में आया था। अच्छा, सेबी का हेडक्वार्टर मैं आपसे पूछूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कहां पर है? रक्त परिसंचरण खोज किसने की थी? हार्वे ने की थी। चिक्कल कालो उत्सव क्या बोलोगे? किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। कहां पर? गोवा में मनाया जाता है। ठीक है। गोवा में मनाया जाता। आगे आएंगे। देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? अकादमी कहाँ, ये कहाँ आएगा, कहाँ खोली गई? ठीक है भाई साहब। टेस्ट मैच में टी ब्रेक की अवधि कितनी होती है? हम्पी स्मारक यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुए, यानी कि स्मारकों को कब शामिल किया गया आपका? माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? और अनुच्छेद 58 का संबंध किससे है? तो क्या बोलोगे? देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन प्रोग्राम कहाँ पर बताया था मैंने? कोंडा यूपी में शुरू हुआ मित्र। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ पर खुली है? ये अकेडमी MP में खुली है। टेस्ट मैच में टी ब्रेक कितनी देर का होता है? 20 मिनट का होता है। कितनी देर का? 20 मिनट का होता है, 20 मिनट का। और लंच टाइम मैंने आपको बता रखा है कि लंच टाइम होता है 40 मिनट का। कितनी देर का? 40 मिनट का। हम्पी स्मारक यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुआ? 1984 में। क्या बोलोगे? 1984 में शामिल हो गए थे। हम्पी में आपसे पूछूं किस राज्य में, तो आप कहेंगे कर्नाटक में है। ठीक है। क्या बोलेंगे? कर्नाटक में। माई लाइफ माई मिशन किस में? क्या बोलोगे? बाबा रामदेव। क्या बोलोगे? बाबा रामदेव की। माई लाइफ माई मिशन क्या बोलोगे? बाबा रामदेव। और अनुच्छेद 58 किससे है? राष्ट्रपति की योग्यता से। याद है ना आर्टिकल 52 से 61 तक? क्या बोलोगे? राष्ट्रपति का पद है, फिर आपका दोस्त क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख है, फिर उसके निर्वाचन की बात बताई गई है, फिर कोटा की बात बताई गई है, फिर आपके कार्यकाल की बात बताई गई है, फिर दोबारा नियुक्ति की बात की गई है, फिर योग्यताओं की बात की गई है, फिर क्या बोलोगे? आपका फिर दशाएं बताई गई हैं आपका, फिर शपथ बताई गई है, फिर महाभियोग को बताया गया है। तो क्या बोलेंगे? किससे है? आर्टिकल 58 आता है राष्ट्रपति की योग्यता। किसकी योग्यता भाई साहब? प्रेसिडेंट की योग्यता से। क्या बोलोगे? प्रेसिडेंट की योग्यता से उसका संबंध है। ठीक है।